मेथड ऑफ इरिगेशन। आज हम लोग सिंचाई के बारे में पढ़ेंगे। सिंचाई शब्द को सबसे पहले जान जाते हैं हम कि इरिगेशन क्या होता है और इसका अर्थ क्या होता है। इरिगेशन, मेथड ऑफ इरिगेशन पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले इरिगेशन के बारे में जानना होगा। ये क्या होता है। सिंचाई शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्रीकल्चर में। सिंचाई का अर्थ होता है हम यांत्रिक विधियों से पौधों को जरूरत के हिसाब से जल की पूर्ति करते हैं। Irrigation is the artificial watering of land that does not get enough water through rainfall। मतलब इरिगेशन एक यांत्रिक विधि से पौधों को या भूमि को पानी देने की एक विधि है जहाँ पे कम मात्रा में वर्षा होता है। Why is irrigation important? इरिगेशन क्यों इतना जरूरी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक इमेज दिखाया गया है। इरिगेशन इज फीडिंग द वर्ल्ड, मतलब सिंचाई से ही या सिंचाई ही पूरे वर्ल्ड को भोजन दे रही है। फूड ग्रो वेयर वाटर फ्लो, ये एक स्लोगन है जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिखाया गया है। फूड ग्रो वेयर वाटर फ्लो, जहाँ भी पानी होगा वहीं पे पौधों की या भोजन की प्राप्ति हो सकती है। देखिए यहाँ पे पानी के द्वारा ही ये पशु पक्षी हैं, पशु हैं, इनकी भी आवश्यकता है। फिर ये बागीचा है, ये खेत है, ये मतलब जितनी भी सारी चीज़ें हैं, इसलिए तो बोलते हैं जल ही जीवन है। और जहाँ भी सिंचाई होगा वहाँ पर भोजन की उपलब्धता होती रहेगी। ये सिंचाई का एक भरोसेमंद बात है। अब हम आते हैं मेथड ऑफ इरिगेशन पे, जो हम पढ़ना है आज। मेथड ऑफ इरिगेशन, सिंचाई की विधियाँ। दो मेथड आप लोगों के कोर्स में है जिसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। एक है सरफेस मेथड और दूसरा है सब सरफेस मेथड। इसको आप लोग तीसरा नहीं पढ़ना है। सरफेस मेथड को हम बोलते हैं सतही सिंचाई और सब सरफेस मेथड को बोलते हैं असतही सिंचाई। सतही सिंचाई से मतलब है, सरफेस इरिगेशन से मतलब है कि पानी की उपलब्धता हम भूमि पर ही कराएंगे, यानी भूमि के नीचे या ऊपर से पानी की सप्लाई हम नहीं करेंगे। सब सरफेस मेथड में हम जो पानी की स्रोत से या पानी किसी भी तरीके से उपलब्ध कराएंगे, या तो भूमि के नीचे से या भूमि के ऊपर से हम पानी उपलब्ध कराएंगे। तो सरफेस इरिगेशन मेथड में ये 6 प्रकार का होता है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। पहला है फ्लडिंग, दूसरा है चेक बेसिन, तीसरा है रिंग बेसिन, बॉर्डर स्ट्रिप, फरो मेथड और सर्ज मेथड। ये 6 प्रकार के विधियां हैं जिसके माध्यम से हम सरफेस इरिगेशन करते हैं। तो सबसे पहला मेथड है फ्लडिंग, जिसको हम बाढ़ विधि कहते हैं। फ्लडिंग में पहला पॉइंट है यूज फॉर लो लैंड राइस एंड अदर क्रॉप। धान वर्गीय फसलों के लिए बहुत उपयोगी होता है। लो लैंड मतलब जहाँ पर भूमि नीचा होता है या गड्ढा युक्त होता है, वहाँ पर फ्लडिंग का यूज किया जाता है। वाटर इज फॉलोड फ्रॉम द चैनल इनटू द फील्ड विदाउट मच कंट्रोल ऑन आइदर साइड ऑफ द फ्लो। मतलब कह रहा है कि अगर पानी का जो बहाव होता है
बिना किसी रोक टोक के ये होता रहता है। तीसरा पॉइंट है इसमें, इट कवर द इंटायर फील्ड एंड मूव ऑलमोस्ट अनगाइडेड। लगभग यह पूरे फील्ड को पूरा फैल जाता है पूरे फील्ड में, और अनगाइडेड मतलब यह किसी प्रकार का ये इसका गाइड नहीं होता है, किसी प्रकार कोई बंधन नहीं रहता है, एक जगह से पानी का फ्लो होता है और पूरे फील्ड में फैलता रहता है। चौथा पॉइंट है, द हाइट ऑफ बॉन्ड अराउंड द फील्ड शुड बी 15 सेंटीमीटर फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ रेनफॉल। जो हम मेड़ बनाते हैं, मिट्टी का जो मेड़ है जो कि पानी को रोकने का काम करता है, कम से कम या शुड भी होना चाहिए 15 सेंटीमीटर तक। इट इज मिनिमम लेबर इंटेंसिव मेथड। अब इसके उपयोग एडवांटेज के बारे में बता रहा है कि अगर इसमें सबसे कम मात्रा में लेबर की आवश्यकता होती है। मोर सुटेबल टू इरिगेटेड सैलाइन सॉइल। सैलाइन सॉइल के लिए मोस्ट सूटेबल मेथड होता है, क्योंकि फिर जितने भी क्षार होते हैं वो पानी के फ्लो से नीचे लीचिंग के द्वारा मतलब बैठ जाते हैं। ये इमेज में आप लोग देख सकते हैं कि फ्लड इरिगेशन के बारे में दिखाया गया है। एक ये धान का खेत है जिसमें यह फ्लड इरिगेशन किया गया है। यह एक प्रकार का ओल्डेस्ट मेथड है इरिगेशन का, और इसमें कम लेबर की आवश्यकता भी पड़ती है। दूसरा एक ये इमेज है जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्लड इरिगेशन का यूज किया गया है। फ्लड इरिगेशन वहाँ पे करते हैं जहाँ पे भूमि समतल हो और टोपोग्राफी मतलब कम हो। समतल भूमियों पर अक्सर किया जाता है, धान के खेतों में और गेहूं के खेतों में भी कर देते हैं हम लोग। तो एडवांटेज और इसका डिसएडवांटेज के बारे में अभी हम लोग जानते हैं। तो पहला इसका एडवांटेज है, इसमें कम लेबर की आवश्यकता पड़ती है, लेस लेबर रिक्वायर्ड, नो एक्स्ट्रा केयर रिक्वायर्ड। इस पर किसी प्रकार का केयरिंग की आवश्यकता नहीं होती, ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। पानी एक जगह से छोड़ देते हैं और पूरे फील्ड में फैल जाता है। फिर तीसरा जो है, लार्ज स्ट्रीम कैन बी इजिली मैनेज। बहुत बड़े क्षेत्र में अगर पानी हमको देना हो या सिंचाई करना हो तो इस विधि से हम आसानी से कर सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज जो हानि है वो क्या है? पहला, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। इसमें क्या होता है कि जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहीं कहीं अधिक और कहीं कहीं कम हो जाता है, और ये बहुत ही मुश्किल का काम होता है कि, और बहुत ही मुश्किल से पाया जाता है कि कोई खेत पूरी तरीके से समतल हो। कहीं ना कहीं ऊंचा और नीचा होता ही है। अगर नीची भूमि होगी वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में पानी भर जाएगा। दूसरा डिसएडवांटेज है इसका, लो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। इसमें वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी बहुत ही कम, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आपके पास पानी नहीं है तो इसका आप यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इफिशियंसी बहुत ही घट जाती है। दूसरा मेथड है आप लोगों का चेक बेसिन। चेक बेसिन मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन का सबसे कॉमन मतलब सबसे ज़्यादा यूज होने वाला यही विधि है। द फील्ड इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल प्लॉट। खेत को हम छोटे छोटे भागों में बांट लेते हैं, सराउंडिंग बाई स्मॉल बाउंड्स, और उनके चारों तरफ मेड़ तैयार कर लेते हैं मिट्टी के, ऑल फोर साइड, चारों तरफ से। वाटर फ्रॉम हेड चैनल इज सप्लाइड। मेन चैनल से हम मेन जो नाली होती है उससे हम पानी की सप्लाई करते हैं टू द फील्ड चैनल वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक। हम पहले एक प्लॉट के लिए फिर दूसरे प्लॉट, ऐसे ही हम पानी की सिंचाई करते हैं। ईच फील्ड चैनल सप्लाई वाटर टू
2 row of check basin and water is applied to one basin after another। मतलब सबसे पहले each filled channel supplied water 2 row, पहले 2 रो में फिर देते हैं, फिर ऐसे ही हम अनदर सप्लाई करते रहते हैं। फिर लास्ट वाला पॉइंट है द साइज ऑफ चेक बेसिन रेंज, जो बेसिन का रेंज होता है वो हो सकता है 4 मीटर इंटू 3 मीटर से लेकर के 6 मीटर इंटू 5 मीटर, डिपेंडिंग अपॉन, यह वेरी कर सकता है। स्ट्रीम मतलब कैसी हमारे पास नाली है और सॉइल का टेक्सचर कैसा है उस पर यह डिपेंड करता है। आइए हम इमेज से अभी समझते हैं। यहाँ एक इमेज दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, जो कि पढ़ेंगे जो लास्ट वाला है। सर्च मेथड, इंटरमिटेंट application of water to the filled surface under gravity flow which result in series of on and off method of constant और variable time span। जहाँ पर ग्रेविटी फ्लो बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे हम सर्ज मेथड का उपयोग करते हैं। एक मेन चैनल मतलब मेन एक पाइप होता है जहाँ पे हम एक के बाद एक अलग अलग मेड़ों में या स्ट्रिप में पौधों को पानी देते हैं, जिससे क्या होता है इनफिल्ट्रेशन जो होता है वो यूनिफॉर्मली हो जाता है। मतलब अगर पानी सूखने की जो इनफिल्ट्रेशन और पानी जो नीचे जाता है भूमि के उसमें यूनिफॉर्मिटी आ जाती है। डीप पर्कुलेशन इज रिड्यूस, जो पानी एकदम नीचे चला जाता है पौधों के पहुंच से बाहर, वो रिड्यूस कम हो जाता है कंपेयर टू द कंटिन्यूस वाटर एप्लीकेशन। अगर हम कंटिन्यूस वाटर एप्लीकेशन करेंगे तो उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा पानी चला जाता है, तो इसीलिए हम इसको सर्ज मेथड ड्यू टू इंटरमिटेंट वेटिंग एंड ड्राइंग प्रोसेस, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में ड्राइंग प्रोसेस है या ग्रेविटेशनल फ्लो बहुत ज़्यादा है वहाँ पे इस मेथड का उपयोग करते हैं। आइए हम इमेज से इसको देख लेते हैं। ये देखिए एक इमेज यहाँ पे ये दिखाया गया है, ये सर्च मेथड है। इसमें एक ये मेन पाइप होता है जिसको आप लोग ये देख रहे हैं, ये एक मेन पाइप है और एक के बाद एक ये ऐसे ही पूरा बढ़ता जाएगा। आप लोगों का जहाँ पे ग्रेविटेशनल फ्लो ज़्यादा होता है वहाँ पे ये विधि अपनाई जाती है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है।